नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 के चुनाव के जो अभी प्रक्रिया है लगातार जो चल रहे हैं। हम इसके पीछे का बता दें आपको कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को घोषणा हुई और लगातार इधर सभी लोग लोकसभा के चुनाव में लग गए हैं और उसके पहले की जो बड़े घोटाले थे उस पे से सबका नजर धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब नजर भी खत्म क्यों ना हो, क्योंकि पूरी तरीके से सोची समझी एक साजिश के तहत ये सिस्टम बनाया गया कि लोगों को दिमाग से ये उतर जाए कि जो भारत के राजनीतिक पार्टियां हैं वह कितने चंदे कितने गमन किए हैं। इसके विषय में आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह बाकायदा आदेश दिया था एसबीआई को कि आप क्यों नहीं इस बॉन्ड के कोड को आपने बाकायदा डिटेल्स को सार्वजनिक कराया। इस पर आज बाकायदा कोर्ट में बहस हुआ और इस पर कड़ी तरीके से पूरी तरीके से बता दें आपको, एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसे बिल्कुल पूरी तरीके से सार्वजनिक करेंगे। लेकिन वहीं बता दें आपको, एसबीआई के जो वकील थे उन्होंने बाकायदा 4 महीने का मोहलत मांग रहे थे कि 4 महीने का समय दे दिया जाए अभी भी, और 4 महीने बाद जो है हम इस सारी चीजों को सार्वजनिक कर देंगे। लेकिन कोर्ट इसके बाद ही उनकी बातों को सुनने के बाद, एसबीआई के चेयरमैन की इस बातों को सुनने के बाद वो पूरी तरीके से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, और सबसे अंतिम ये जो डेट होगी वो 21 तारीख उन्होंने दे डाला। उन्होंने कहा कि 21 तारीख को अगर आप सार्वजनिक नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ भी कोर्ट कार्रवाई कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो बता दें आपको कि जिस तरीके से एसबीआई यह पूरी तरीके से पता नहीं क्या ऐसा उनको लग रहा है कि वो गलती कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसको बचाने के फेर में लगे हुए हैं एसबीआई के चेयरमैन? अब सबसे बड़ा खुलासा तो यही होना है कि आखिर जो घटनाएं हैं, जो बता दें आपको कि विदेशों से जो पैसे आए हैं इंडिया में, जो विदेशों की कंपनियां जो है, बताया जा रहा था कि अभी हाल ही में कि पाकिस्तान की कंपनियां भी हैं, ऐसे तो कई ऐसे कंपनियां हैं। बाकायदा पूरी डिटेल्स आप तो देख ही रहे हैं कि जो भारत के चंदे दिए हैं इसका बाकायदा चीफ जस्टिस सार्वजनिक कराना चाह रहे हैं कि डिटेल्स पता हो कि किसके अकाउंट में कौन से उद्योगपति ने पैसे डाले हैं, तब जाके ये क्लियर होगा। क्योंकि बता दें हजारों करोड़ के घोटाले हैं, अगर देखा जाए तो हजारों करोड़ के ये घोटाले अपने भारत में किस तरीके से हो गए हैं। और वही कहता है ना कि दाल में नमक और नमक में दाल, तो पूरी तरीके से घोटालों को इतना बड़ा घोटाला हुआ है इसे कोई नहीं कह रहा है, लेकिन क्योंकि इसको पूरी तरीके से छिपाने के प्रयास में है कि पूरी तरीके से एकदम 1 नंबर के दूध में इसको मिक्स करके इसको कंप्लीट कर दिया जाए। सभी लोगों को लोकसभा के चुनाव पे नजर है। तो आपको बता दें कि आप लोग भी सतर्क रहिए, क्योंकि चुनाव में अगर आप बहे रहेंगे तो इस तरीके से हजारों हजार करोड़ रुपए के जो आपके चंदे के हिसाब से जो घोटाले हैं, आप देख सकते हैं कि वजह इसीलिए है ना कि ये कोई खुशी से नहीं चंदा दिया है, कहीं ना कहीं किसी को कुछ चंदे के बदौलत कुछ ना कुछ मुनाफे हो रहे हैं। बड़ी ऐसी कंपनियां भारत में है, किसी को बड़े टेंडर मिल रहे हैं, किसी को जहाँ छापे पड़े थे, किसी को वहाँ ईडी के छापे पड़े थे, उसके बाद से वो पेमेंट आए हैं पार्टियों में। तो आखिर वो ऐसे कौन से पार्टी होगी जिसके वहाँ ईडी के छापे के बाद पैसे आ रहे हैं? ये तो मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इस समय बाकायदा चुनाव आचार संहिता है और मेरी बातों को आप लोग समझ भी सकते हैं कि आखिर ऐसे ऐसे जो मामले हैं क्यों हो रहे हैं। और जो आपने भारत के चीफ जस्टिस हैं, बाकायदा उन्होंने 21 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। अब 21 तारीख को एसबीआई अगर ऐसा नहीं करता है तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है एसबीआई के चेयरमैन के ऊपर भी। तो देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज लाइव, मैं हूं चंदन कुमार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय, KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट,
और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।